एक छिपे इंसान का पता चला है जो अपने को सुषेण बताता है। हाँ, वही सुषेण जिसने श्री राम के भाई लक्ष्मण के शक्तिवाड़ द्वारा घायल होने पर संजीवनी नामक जड़ी बूटी हिमालय पर्वत से मंगवाई थी। वह कहता है कि उसने विदुर के रूप में भी इस धरती पर जन्म लिया था, जो महाभारत काल में हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था। एक जन्म में वह विष्णुगुप्त भी था, यानी वही विष्णुगुप्त था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में मदद की थी। कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम है जो उससे हर तरह की जानकारी ले रही है और उस पर खोज कर रही है। इस कहानी के माध्यम से यह जानिए कि क्या वह वही इंसान है कि जो इस धरती पर बार बार जन्म ले रहा है और उसके अपने सभी जन्म याद हैं, या वह एक धोखेबाज है। लेकिन ओम शास्त्री ने कहा था कि उसने उन दोनों के सलाहकार के रूप में काम किया है। लगभग 2000 वर्षों का अंतर, क्या बकवास है, डॉक्टर शाहिस्ता ने उखड़ते हुए कहा। मैं कहूँगा कि वह विभिन्न युगों के बारे में बात कर रहा है। उसने कहीं संजय और हस्तिनापुर के मंत्री विदुर का भी नाम लिया था। अभिलाष ने अपने स्वाभाविक गर्व के साथ बोला। युग? अभिलाष, हमारी भाषा में बात करो, एलसीडी ने व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया। प्रिय, इसे समझ पाना तुम्हारे लिए असंभव है। और भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अभिलाष ने फिर कहा। फिर भी तुम्हें हमें समझाना चाहिए, डॉक्टर शाहिस्ता बीच में बोली। डॉक्टर शाहिस्ता और एलसीडी अभिलाष के बोलने का इंतजार करते हुए उसे देख रहे थे। हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। शाहिस्ता ने धीरे धीरे समझते हुए सिर हिलाया। यदि यह कोई सिद्धांत है तो इनमें से प्रत्येक युग में लगभग कितने वर्ष होते हैं? अभिलाष ने एक कलम और कागज उठाया और शाहिस्ता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लिखना शुरू किया। पहला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, जिसके अनुसार सतयुग की आयु देवताओं के 4800 वर्षों के बराबर है, त्रेता युग 3600 साल के बराबर है, द्वापर युग 2400 साल के बराबर है और कलयुग देवताओं के 1200 साल के बराबर है। एक देवता वर्ष मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर है। कलयुग के पूर्ण होने की अवधि आज से 42,700 वर्ष है। बुरी ताकतों को नष्ट करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए और जन्म व मृत्यु के चक्र से भक्तों को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं, जिसे दशावतार नाम से भी जाना जाता है। विष्णु के पहले 4 अवतार सतयुग में प्रकट हुए थे। उसके बाद त्रेता में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 और 10वां अवतार कलयुग नामक वर्तमान युग में प्रकट होगा। कलयुग कल के अवतार के प्रकट होने के साथ खत्म होगा, ऐसा वर्णित है, जिसके द्वारा दुष्टों का अंत होगा, सदाचारियों को मुक्ति मिलेगी और जो एक नए सतयुग की शुरुआत करेगा। मान्यताओं के अनुसार सतयुग में भगवान विष्णु की साधना आत्मा अनुभूति का साधन थी। इस युग के दौरान अधिकतर लोग अच्छाई के प्रतीक थे। इस युग में लोग धर्म और जीवन के नैतिक तरीकों का पालन करते थे। हालांकि सतयुग की तुलना में इस युग में ईश्वरीय गुणों में 1/4 की कमी थी। भगवान श्री राम रामायण के प्रमुख पात्र इस युग में रहते थे। द्वापर युग में मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करना आत्म अनुभूति का साधन था। इस काल तक ईश्वरीय गुण 50% कम हो गए थे। हम कलयुग में रहते हैं, ऐसे संसार में जो अशुद्धता और बुराई से भरा हुआ है। प्रसंचित गुण रखने वाले लोग दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। बाढ़, भूखमरी, लड़ाई, अपराध, छलावा और कपट इस युग को दर्शाते हैं। लेकिन ग्रंथों का कहना है कि अंतिम मुक्ति इस युग में ही प्राप्त की जा सकती है। यह भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान शिव ब्रह्मांड का अंत कर देंगे और सभी मूर्त पदार्थ एक विशाल परिवर्तन से गुजरेंगे। इस तरह से विघटन के बाद भगवान ब्रह्म विश्व का फिर से निर्माण करेंगे और मानव जात एक बार फिर सत्य का प्रतीक बन जाएगी। सतयुग में संघर्ष 2 लोकों के बीच था, देवलोक और असुरलोक। असुरलोक दुष्टता के कारण एक अलग ही लोक था। त्रेता युग में लड़ाई राम और रावण के बीच थी। भगवान और राक्षस दोनों ही अलग अलग राज्यों में राज करते थे, लेकिन एक ही लोक में पहुंच गए थे। द्वापर युग में युद्ध पांडव और कौरवों के बीच था। वह युग था जिसमें अच्छाई व बुराई एक ही परिवार में थी और वहीं उसके बीच संघर्ष था। हर एक गुजरते युग के साथ बुराई नजदीक आती गई,
पहले एक ही दुनिया में, फिर एक ही राज्य में और फिर एक ही परिवार में। जानते हो अब कलयुग में बुराई कहाँ है? वह हमारे अंदर है। अच्छाई व बुराई दोनों ही हमारे अंदर रहते हैं। किसकी विजय होगी, कौन दूसरे पर हावी होगा, हमारे भीतर की अच्छाई या बुराई? साहिस्ता ने उसे देखा, वह विचलित हो गई। क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है और आखिर हम किस पर क्या काम कर रहे हैं? आप सभी का दिमाग खराब हो गया है। ये चीज़ें सब असंभव है और पौराणिक कथाओं में तथ्यात्मक वास्तविकताओं का कोई आधार नहीं है, डॉक्टर साहिस्ता ने गरजते हुए कहा। कौन कहता है ऐसा? अभिलाष ने पूछा। विज्ञान कहता है। अगर आप लोगों की कहानियां पूरी हो गई हों तो क्या अब हम असली काम पर वापस आ सकते हैं? इस तरह फट पड़ने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया, जब तक अभिलाष साहिस्ता के एकदम विपरीत नहीं बोला। यह सब केवल कहानियां नहीं बल्कि हमारी विरासत है। यह हमारा अतीत है और भाग्यवश या दुर्भाग्यवश से यह सच भी है। क्या आपको लगता है कि विज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बताइए, आपके विज्ञान ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की खोज कब की थी? साहिस्ता हक्की बक्की रह गई क्योंकि उनके पास इसका उत्तर नहीं था। दूसरी ओर एलसीडी ने बड़ी तेजी के साथ अपनी खोजी दक्षता का प्रदर्शन किया। गूगल पर कुछ क्लिक करते ही उसने गर्व के साथ कहा, 17वीं शताब्दी। जियानी कास्ने और जॉन रिचर्ड ने सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी का पता लगाया था, 140 लाख किलोमीटर। अभी के आधिकारिक आंकड़े से केवल 4 लाख किलोमीटर दूर। अभिलाष ने कहा, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, युग सहस्र योजन पर भानु लिल्यो ताई मधुर फल जानू। उसने मार्कर उठाया और सफ़ेद रंग के बोर्ड पर कुछ लिखने लगा। उसने आंकड़ा लगाया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जो लगभग 15.3 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है। उसके हाथों ने उसकी गणना को बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया। सब हैरान खड़े एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। डॉक्टर बन्ना वापस अपनी कुर्सी की ओर बढ़े। हर कोई बहुत ध्यान से अभिलाष की बात सुन रहा था और अभिलाष अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। क्या आप उन दोनों भाइयों को जानते हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स, एलसीडी ने तुरंत जवाब दिया। अभिलाष ने सहमत में सिर हिलाया। उसने कहा, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार 19वीं शताब्दी में किया था। हालांकि हमारी पौराणिक कथाओं में सदियों पहले ही उसका विवरण, यांत्रिकी और संचालन का वर्णन किया गया है, जिसे हम विमान कहते थे। वास्तव में रामायण में पुष्पक विमान का भी वर्णन है। वैज्ञानिक शास्त्र में महर्षि भारद्वाज ने विमान का वर्णन किया है, जो हमारे वर्तमान पीढ़ी के विमानों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है। अभिलाष के समझाने के तरीके से कमरे में हर कोई रोमांचित हो उठा था। साहिस्ता हालांकि अभी भी प्रभावित नहीं थी। उन्होंने बिना किसी शर्म के मुस्कुराते हुए कहा, कब तक मुझे ये बकवास सहनी होगी? कमरे में सन्नाटा छा गया। परिमल उन्हें घूरते हुए बोला, यह बकवास नहीं है। मुझे विज्ञान पर संदेह नहीं है, लेकिन आपको भी इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में सदियों पहले से ही ऐसा बहुत कुछ है जो विज्ञान के लिए अकल्पनीय था। आप डॉक्टर हैं ना? मुझे यकीन है कि आप सुश्रुत संहिता के बारे में जानती होंगी। उसने साहिस्ता से पूछा और उन्होंने सहमत में सिर हिलाया। एलसीडी ने तुरंत कुछ टाइप करते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे भी पता है। सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा के संस्थापक के जनक के रूप में माना जाता है। अभिलाष आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि अब उसके पास एक समर्थक था। उसने डॉक्टर बन्ना की ओर देखा, जो बहुत ध्यान से सब सुन रहे थे। जहाँ साहिस्ता को अभी भी संदेह था, वहीं एलसीडी इस बहस का आनंद ले रही थी। डॉक्टर बन्ना कुर्सी से खड़े हुए और सबको देखते हुए कुछ देर बाद बोले, भले ही मुझे पौराणिक कथाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि चिकित्सा पद्धतियाँ विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के आने से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। दूसरी ओर डॉक्टर श्रीनिवासन अपने फ़ोन पर बात करते हुए अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर श्रीनिवासन को फ़ोन पर कुछ आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने सर को प्रयोगशाला और अन्य सभी सदस्यों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। फिर उन्होंने समझाया कि टीम के अन्य सदस्यों के सुझाव पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। अंत में उन्होंने कहा, धन्यवाद सर,
और फोन रख दिया। अगला सेशन फिर शुरू हुआ। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।